नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। ईरान जंग के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार की रात को लाइव आए। बेंजामिन नेतन्याहू ने लाइव आकर अपनी मौत की अटकलों को खारिज कर दिया और बताया कि वो अभी जिंदा है। उन्होंने कहा, मैं अभी जिंदा हूं। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान की अब परमाणु ताकत खत्म हो चुकी है। उन्होंने बृहस्पतिवार की देर रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ईरान के पास अब यूरेनियम संवर्धन करने या बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की क्षमता नहीं है। ईरान पर हमले को लेकर नेतन्याहू ने कहा, हम युद्ध जीत रहे हैं और ईरान तबाह हो रहा है। ईरान के मिसाइल और ड्रोन शस्त्रागार को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है और इसे नष्ट कर दिया जाएगा। हमने मिसाइलों और परमाणु बुनियादी ढांचे के बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया है। ईरान की हवाई रक्षा प्रणाली बेकार हो चुकी है। उसकी नौसेना समुद्र की तलहटी में पड़ी हुई है। अभी और काम करना बाकी है, हम इसे करेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही को लेकर नेतन्याहू ने कहा कि हमें वैकल्पिक मार्ग तलाशने होंगे। हॉर्मुज जलडमरू मध्य और मंडेब जलडमरू मध्य के संकरे मार्गों से तेल की आपूर्ति के लिए गुजरने के बजाय अरब प्रायद्वीप से होते हुए सीधे इजराइल और हमारे भूमध्य सागरीय बंदरगाहों तक तेल और गैस पाइपलाइनें बिछाई जाएं तो संकरे मार्गों की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये बिल्कुल संभव है। वो ये भी कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये युद्ध लोगों की सोच से कई ज्यादा तेजी से खत्म हो जाएगा। ईरान ने अपने एक प्रमुख गैस फील्ड पर इजराइल के हमले के जवाब में बृहस्पतिवार को खाड़ी देशों में तेल और गैस के प्रतिष्ठानों पर हमले बढ़ा दिए और इस तरह युद्ध की स्थिति गहराती जा रही है और वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर रही है। इस पर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुरोध पर इजराइल ईरान के विशाल प्राकृतिक गैस फील्ड पर किसी भी और हमले को रोक देगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने आश्वासन दिया है कि इजराइल अब ईरान के प्रमुख गैस क्षेत्र साउथ पार्स पर और हमले नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने साथ ही कहा कि अगर ईरान ने कतर पर फिर हमला किया तो अमेरिका जवाबी कार्रवाई करेगा और उस पूरे क्षेत्र को तबाह कर देगा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि ईरान के पास अब यूरेनियम को एनरिच करने या बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की क्षमता है ही नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि आयतुल्लाह अली खामनेई ने मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू करने और उन्हें जमीन के बहुत नीचे दबाने का आदेश दिया था। हम न केवल बची हुई मिसाइलों को नष्ट करने के लिए काम कर रहे हैं जो कि अब कुछ ही बची हैं, बल्कि उन उद्योगों को भी नष्ट करने के लिए काम कर रहे हैं जो इन कार्यक्रमों के उत्पादन को संभव बनाते हैं। उन्होंने कहा कि अब 20 दिनों के बाद मैं आपको ये घोषणा कर सकता हूं कि ईरान के पास यूरेनियम को एनरिच करने की कोई क्षमता ही नहीं है और ना ही बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की कोई क्षमता है। गौरतलब है कि आयतुल्लाह अली खामनेई 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका द्वारा किए गए एक बड़े हमले में मारे गए थे। ईरान अब बहुत कमजोर है। ईरान को पहले से कई अधिक कमजोर बताते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल एक क्षेत्रीय शक्ति है और कुछ लोग तो इसे एक विश्व शक्ति भी कहेंगे। अमेरिका के साथ चल रहे संयुक्त सैन्य अभियान के लिए कोई समय सीमा तय किए बिना इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान जब तक जरूरी होगा तब तक जारी रहेंगे। इजराइल ईरान युद्ध को 20 दिन हो चुके हैं। जी हां, मैं जिंदा हूं और आप गवाह। विदेशी मीडिया को अंग्रेजी में संबोधित करते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी मौत की अफवाहों को खारिज किया। मैं कहना चाहता हूं कि मैं जिंदा हूं और आप इसके गवाह हैं, उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। उन्होंने कहा कि अब जब मैंने इस फेक खबर का खंडन कर दिया है तो मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूं। इस अभियान का उद्देश्य ईरानी शासन से जुड़े उन अस्तित्वगत खतरों को खत्म करना है जिसने अमेरिका, इजराइल और ईरान के लोगों के लिए उनके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर रखी है, जो अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाता है और अपने ही लोगों के लिए मौत लेकर आता है। क्या इजराइल ने अमेरिका को युद्ध में घसीटा? एक सवाल ये खड़ा होता है। उन्होंने दावा किया है तमाम चीज़ों को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू ने, और साथ ही
उन्होंने उन दावों को भी खारिज कर दिया कि इजराइल ने अमेरिका को इस युद्ध में घसीटा। उन्होंने कहा कि क्या सचमुच किसी को ऐसा लगता है कि कोई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये बता सकता है कि उन्हें क्या करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रंप हमेशा अपने फैसले इस आधार पर लेते हैं कि उन्हें अमेरिका के लिए क्या सही लगता है। और अगर मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहूं तो ये भी कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए क्या सही है। यानी कि एक चीज तो बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया है कि अमेरिका को किसी ने घसीटा नहीं है, अमेरिका का इस युद्ध में आना उसका खुद का डिसीजन है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि मैं जिंदा हूं और इसकी गवाह प्रेस है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि अब ईरान के पास ज्यादा ताकतें नहीं बची हैं। अगर ये दावा सही साबित होता है बेंजामिन नेतन्याहू का, तो ये मानकर चलिए कि युद्ध बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये दावा सही साबित नहीं होता है तो ये भी मानने को तैयार हो जाए कि ये युद्ध अभी खत्म नहीं होने वाला है, बल्कि और भी ज़्यादा लंबा चलने वाला है, जिसमें अभी और बड़े नुकसान होना बाकी है। आपकी राय क्या है इस पर? हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।